व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3, जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं दोस्तों। इट रेफर्स टू द आउटसाइड फोर्सेस विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब ये सीधी सीधी बात है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो वो है जो कि मतलब आउटसाइड फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस को, आपके परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करेगी, उसी को बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक फोर्स आई और उनने अफेक्ट कर दिया, मतलब टोटल जितनी भी फोर्सेस है जो कि बिजनेस को इफेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर लिखा है एसिफिक स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती है दोस्तों? तो स्पेसिफिक का मतलब होता है दोस्तों जो फोर्स जो केवल आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, है ना। और जैसे जनरल फोर्सेस जो होते हैं जो बाकी सारे, मतलब जितने भी मार्केट में बिजनेस है ना, सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी, ऐसी फोर्स को जनरल फोर्स बोलते हैं। तो जनरल फोर्स का कोई भी आप एग्जांपल देख सकते हो। मान लो जीएसटी हो गया, जैसे जीएसटी आया था तब आपका ही बिजनेस नहीं, पूरे मार्केट में जितनों का भी बिजनेस था सबका बिजनेस अफेक्ट हुआ था। ठीक है, अगला फीचर क्या है? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है, मतलब आप कुछ पहले से बता नहीं सकते हो, ये अनसर्टेन है। फिर है डायनेमिक, जो कि चेंज होता रहता है। डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी जो है वो चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत बड़ा ये बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है फीचर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये बहुत बड़ी फोर्सेस रहती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी। फिर है इंटर रिलेशन ऑफ ऑल द फीचर विथ ईच अदर। अब जैसे जो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना फीचर, ये सब आपस में इंटर रिलेट करते हैं, वही हमने लिखा इंटर रिलेशन ऑफ ऑल द फीचर विथ ईच अदर। तो ये तो हो गए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे फीचर्स, हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखा है, देखो आप, द फोर्सेस विच अफेक्ट द बिजनेस बट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मतलब ये ऐसी फोर्सेस है जो बिजनेस को अफेक्ट तो करेगी पर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे उन पे। जैसे जीएसटी हो गया, मान लो आप कहाँ उसको कंट्रोल कर पाए, आपके बिजनेस को उनने अफेक्ट तो जरूर करा पर आप कंट्रोल कर पाए क्या? नहीं। उसी को हम बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा है कि इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब जैसे अगर किसी भी फर्म ने ये आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? कि जैसे सबसे पहले आपने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, चेंज को अडॉप्ट कर लिया, या फिर वो नई चीज़ को आपने मार्केट में ला दिया, तो उसी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं। सेकेंड होता है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब वही है कि पहले आपने पता कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आपके जो भी बिजनेस को खतरा हो सकता है फ्यूचर में, उसको आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर होता है असेंबलिंग इन, मतलब हेल्पफुल इन असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आपको रिसोर्सेज को असेंबल करना है उसके लिए भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है। हेल्प्स इन एडजस्ट विथ रैपिड चेंजेस। वही दोस्तों, जो लगातार चीज़ें चेंज हो रही है उनके साथ अगर आपको एडजस्ट करना है, आपके बिज़नेस को सर्वाइव होने देना है, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। फिर होता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड मेकिंग पॉलिसी। मतलब हमको प्लानिंग या पॉलिसीज़ बनाना है फॉर्म के लिए, उसमें भी काम आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। आखिरी में वही, अगर परफॉर्मेंस फर्म की अच्छी करना है तो उसको हमको अच्छा करना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या हैं। मैंने यहाँ पे 5 डायमेंशन लिख रखे हैं, देखिए आप दोस्तों। पहला है इकोनॉमी इन्वायरमेंट, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इकोनॉमी इन्वायरमेंट की बात हम कर लेते हैं। वही कि द इकोनॉमी थिंग्स विच इम्पैक्ट द बिजनेस। जो भी इकोनॉमी की थी मतलब चीज़ें हैं जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, वही इकोनॉमी इन्वायरमेंट में आ जाएगा। फिर सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या बोलता है दोस्तों? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इम्पैक्ट द बिजनेस। अब मान लो कि आप जो कपड़े बेचने का बिजनेस करते हैं, वो आपने एकदम मॉडर्न कपड़े लेके आ गए हैं, वो आप बेच रहे हो, पर लोगों को तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद है आपके एरिया में।
तो ये क्या हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, ये आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसके बारे में क्या ही कहें दोस्तों, मतलब जो भी पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं जो भी आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगी उसको बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिर है लीगल एनवायरनमेंट। अब क्या है लीगल एनवायरनमेंट, मतलब क्या है, लॉज विच इम्पैक्ट द बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब जो भी पॉलिटिक्स की चीज़ें, मतलब कोई नेता है वहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट में आएगा। पर लीगल जो है, कानून लॉज जो भी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो और वो इम्पैक्ट कर रहे हो तो उसको लीगल एनवायरनमेंट में लाएंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो वो टेक्नोलॉजी को, तो वो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट रहेगा जो कि आपके बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर हम दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है नी इकोनॉमी पॉलिसी 1991। तो ये तो आपने 3 पॉलिसी है, आपने मतलब इकोनॉमी में भी पढ़ रखी होगी। 1991 में हमारी बहुत सारी इकोनॉमी पॉलिसीज़ आई थी, रिफॉर्म हुआ था हमारा, इकोनॉमी रिफॉर्म उसको भी कहते हैं। तो उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनने बहुत सारी पॉलिसी लाए थे, पर हमको मेन 3 पढ़नी है, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंसिंग वाज गिवन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मतलब बहुत ज़्यादा 1991 के पहले अगर आपको कोई बिज़नेस करना रहता है तो हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, अगर एक्सपेंड करना है बिज़नेस को तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो 1991 के रिफॉर्म के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रिलैक्सेशन दिया गया लाइसेंसिंग के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब पहले गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं करोगे, हम करेंगे। तो इस रिफॉर्म के बाद उनको भी फ्रीडम दिया गया कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। फिर फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोरियर एंड सर्विसेज। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको गुड्स इधर से उधर भेजना था तो बहुत सारे स्टेट्स में आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, ये वो। तो 1991 के बाद बहुत ज़्यादा इसमें भी छूट दी गई। दूसरा हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी मतलब सरकारी कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइज़ किया गया, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया कि आप आगे आके देश में बिजनेस कीजिए और देश की तरक्की में अपना भी योगदान दीजिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी सेक्टर्स, मतलब बहुत सारे, अगर आपको ये भी पता होगा कि 1991 के पहले 17 ऐसे सेक्टर थे जो कि केवल गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखे थे कि केवल गवर्नमेंट उस सेक्टर में अपना काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं देगी। तो 1991 के बाद बहुत सारे सेक्टर से गवर्नमेंट ने अपना स्टेक वापस ले लिया और बाद में केवल 3 सेक्टर ऐसे रहे जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, जो कि 3 है हमारा आर्मी का, मतलब डिफेंस, रेलवेज़ और एटॉमिक एनर्जी। बाकी पूरा उनने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि आप आइए और बिजनेस कीजिए। ठीक, फिर है गिविंग ग्रेटर रोल्स टू द प्राइवेट सेक्टर। वही बात दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर को बोला किया कि आप आगे हमारे बिजनेस कीजिए, मतलब ज़्यादा बिजनेस कीजिए, उनको प्रमोट किया गया। फिर आता है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो मतलब अगर आप जैसे केवल इंटर नहीं, मतलब अपने ही देश में ट्रेड कर रहे हैं तो अपने देश की बाउंड्री को पूरे दुनिया के लिए खोल देना, मतलब कोई भी देश आपके साथ ट्रेड कर सकता, आप किसी के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उस देश से कर सकते हो, तो उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी टू द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब वही डोमेस्टिक इकोनॉमी है जो उसको ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, उसी को बोलेंगे हम ग्लोबलाइजेशन। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। वही दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज़ थी उसको ये ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म के बाद कम किया गया, ताकि जो भी हमारे देश में बाहर से इंपोर्ट करना चाहता है उसको भी सस्ता पड़े और हमारे देश में कंपटीशन आए, ताकि जो हमारे देश के सेक्टर है वो भी अच्छे से काम कर पाए। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो भी बहुत हाई थी 1991 के पहले, उस पर भी रिलैक्सेशन दिया गया और उसको बहुत कम कर दिया गया। तो यही दोस्तों हमारे 1991 के इकोनॉमी पॉलिसी थी, मतलब रिफॉर्म्स थे कुछ। ये चैप्टर हमारा दोस्तों पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे आप। बाय।